नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल फाइनेंशियल एडवाइज़र आप सभी का इंश्योरेंस सेल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 7 में एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैकेज पॉलिसी बेचना सही है या गलत है। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, और गलत क्यों नहीं है, सही क्यों है, और सही क्यों नहीं है, गलत क्यों है। इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो इंश्योरेंस सेल सीरीज़ का आज ये 7वां एपिसोड यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, इसमें हम इसके ऊपर पैकेज पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो क्योंकि आज का जो ज़माना है वो है कॉन्सेप्ट सेलिंग का, पैकेज सेलिंग, इसको हम कॉन्सेप्ट सेलिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करूँ, और आज की जो मेरी वीडियो है वो कॉन्सेप्ट सेलिंग पर बेस्ड है, जिसमें मैंने लगभग 16 पॉलिसीज़ का पैकेज आपको बताया है रिटायरमेंट के उस पर में, और मैंने वो पॉलिसी बेची भी है काफ़ी सारे क्लाइंट्स को। खासकर लॉकडाउन में मैंने बहुत पॉलिसियाँ बेची पैकेज पॉलिसी वाली, क्योंकि नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ कम हो रही थी तो नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ भी बढ़ गई और क्लाइंट को एक अच्छा पॉलिसी भी मैं दे पाया, राइट। तो यहाँ पर जो पैकेज पॉलिसी की अगर मैं इंडिविजुअल ओपिनियन की बात करूं, मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, तो एक केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूँगा। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो मैंने 22 पॉलिसीज़ का पैकेज बेचा था, और ऐसे ही 8-10 पैकेज और भी बेचे थे जिसमें 8-10 पॉलिसियाँ शामिल थी। और हर बार मैंने क्लाइंट को ज़रूर बताया कि सर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स रिसीव होंगे, इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो क्लाइंट ने कहा नहीं, हमको बेनिफिट से मतलब है, हमको बॉन्ड की फ़ाइल, और वैसे भी मैं एक बड़ा सा फाइल जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं किसी क्लाइंट को दे रहा हूँ, वो आप देख रहे होंगे, इस तरीके से मैं फ़ाइल देता हूँ। तो उसमें एक बड़ा सा बढ़िया सा पोर्टफोलियो टाइप का बना करके उसको बढ़िया पैकेज, बढ़िया फोल्डर बना करके देता हूँ। तो एक अच्छा फीलिंग का क्लाइंट को आता है, और उसको मल्टीपल जो बॉन्ड है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं इसके सबसे पहले अपनी ओपिनियन के बारे में बताता हूँ। मैं इसके फेवर में हूँ। इससे एज ए एजेंट हमें क्या फ़ायदा मिलता है वो भी बता देता हूँ, एज ए कस्टमर क्या फ़ायदा मिलता है वो बता देता हूँ। एज ए एजेंट हमें ये फ़ायदा मिलता है, हमारी नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ बढ़ जाती हैं, जो हमारे को जो ब्रांच लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं, राइट। ये तो होगी पर्सनल। दूसरा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। कई बार हमने अगर हस्बैंड के पास गए तो हम वाइफ को भी ऐड कर लेते, बच्चों को भी ऐड कर लेते, एक पैकेज बना देते, फैमिली वेलफेयर पैकेज इस टाइप का बोल देते हैं उसको। तो इसमें नंबर ऑफ़ लाइफ भी हमारी बढ़ जाती है, एक बढ़ जाती है, और हमें एक अच्छा पॉलिसी पैकेज मिल जाता है बहुत कम मेहनत में। और क्लाइंट के लिए वो अच्छा इसलिए है, उसमें मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। क्लाइंट के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसी है वो जो प्रीमियम है, ब्रेकआउट करके वो प्रीमियम, यहाँ पर जो रिन्यूअल प्रीमियम की मैं अगर बात करूँ, मान लो आपने 50 लाख की एक पॉलिसी बेची और उसमें रिन्यूअल पेमेंट के टाइम पे कस्टमर के पास फंड्स की शॉर्टेज है, तो आप रिन्यूअल पेमेंट जमा नहीं कर पाओगे, आपकी पॉलिसी लैप्स होने का खतरा बढ़ेगा। इसके लिए 50 लाख की पॉलिसी को अलग अलग सेगमेंट वाइज करके आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि कल को ब्रेक इवन करके पॉलिसी का रिन्यूअल पेमेंट भरा जा सके अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच भी आता है। दूसरा, उसको कल को मान लो सरेंडर की ज़रूरत पड़ रही, वो नहीं पे ऑफ कर पा रहा, तो एज ए एजेंट हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी बताने के लिए कि सर आप इसको 40 लाख को रहने दो, 10 लाख रुपए को सरेंडर करके पैसा देता हूँ या लोन दे देता हूँ, तो आपको 50 लाख रुपए का जो बड़ा पॉलिसी है उसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसकी प्लानिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस चीज़, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है इसके ऊपर में। तो यहाँ पर जो दूसरा है, टैक्स फ्री रिटर्न पैकेज में मिलता है। एक अटेंडम भरना पड़ता है, उसके हिसाब से आप सारी एक फॉर्म भर के अटेंडम भर के वो कर सकते हैं इसमें। तीसरा, पैकेज पॉलिसी बेचने का फ़ायदा ये है क्लाइंट के लिए, कल को वो मल्टीपल पॉलिसीज़ अगर उसके पास होंगी तो मल्टीपल पॉलिसीज़ के ऊपर में वो लोन ले सकता है। उसको अलग अलग पॉलिसीज़ पर अलग अलग लोन मिल जाएंगे, सेगमेंट वाइज उसको पॉलिसी वाइज लोन मिल जाएगा। तो कुल मिला करके अगर मैं मिला जुला करके अगर बात करूँ तो कॉन्सेप्ट सेलिंग या पैकेज सेलिंग एक अच्छा स्टेप है। जो लोग कहते हैं कि सर्विसिंग बढ़ जाएगी, इतने बॉन्ड्स आ जाएंगे, क्लाइंट परेशान हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि उनको खुद पर विश्वास नहीं है कि वो क्लाइंट को अग्री कर पाएंगे पैकेज पॉलिसी को सेल आउट करने के लिए। पैकेज पॉलिसी के जो नेगेटिव पॉइंट बताए जाते हैं सिर्फ यही मार्केट में सुनने को मिलते हैं कि इतने बॉन्ड आएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा क्लाइंट, परेशान हो जाएगा। वो ये तब बोलते हैं जब वो कस्टमर की परमिशन के बिना वो पैकेज पॉलिसी सेल करना चाहते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी पैकेज पॉलिसी या मल्टीपल बॉन्ड वाली पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो क्लाइंट को ये ज़रूर बताएं कि सर इसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड आएंगे और उसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर कस्टमर बोलता है नहीं कोई आपत्ति नहीं है, सर्विसिंग मैं आपको दे रहा हूँ सर एज ए एजेंट, ऑनलाइन LIC कस्टमर का अकाउंट बनाऊंगा, सारी पॉलिसी एक ही अकाउंट में डालूंगा, एक ही बार में सारा पेमेंट कर देंगे, आपको मल्टीपल पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है और एक ही अकाउंट से सारी पॉलिसियाँ आप मैनेज कर पाओगे। आपको उसके प्लस पॉइंट बताने हैं। आफ्टर ऑल इसमें हमारा भी फ़ायदा है और क्लाइंट का भी फ़ायदा है दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं तो ये करता हूँ। बाकी अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन है तो मैं उसका तहे दिल से उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने पॉइंट पे हो सकता है आप सही भी हो, क्योंकि 2-3 सालों का जो मेरा अपना अनुभव है उसमें मैंने जो सीखा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है ये एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड चैनल है जहाँ पर मैं अपनी केस स्टडीज़ अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करता हूँ। तो ओवरऑल आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट बिहाइंड सेलिंग द पैकेज पॉलिसीज एंड ओवरऑल इफ आई से आई एम इन फेवर ऑफ पैकेज पॉलिसीज, आई एम इन फेवर ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट पॉलिसीज, multiple policies to a particular client, because that particular policy may fulfill the different need of our client. If they have different liabilities at particular different point of time, then we have good opportunity to sell them the package policy so that they can get payments, they can get maturity at multiple intervals, and they can get tax-free returns multiple times as money back or as maturity. And the last and but not the least point is, सबसे ज़रूरी उसको ये भी आपको बताना है कि सर लास्ट के जो साल होंगे ना, जब छोटी कोई पॉलिसी मैच्योर होगी तो फिर उसका प्रीमियम भी ख़त्म होगा, तो कस्टमर के फेवर में आपको ये भी बताना है कि लास्ट में आपका पॉलिसी का प्रीमियम धीरे धीरे कम होने लग जाएगा सर, तो आपका बर्डन भी कम होता रहेगा, आपको पैसा मिलता रहेगा। दैट इज़ वन ऑफ द अनदर एंड बिगेस्ट पॉजिटिव point that you have to mention always every time whenever you are planning to sell a package policy. Thank you so much.